कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जी। क्या मुद्दा रहेगा, विशेष क्या बात रहेगा? देखो, आप सब बड़ी बातें जानते हो कि नगर पालिका का चुनाव घोषित हो चुके पूरे हरियाणा में और महल में भी चुनाव है। इस चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। हर चुनाव के मुद्दे होते हैं। इन सब बातों को लेकर आज हमने आपको बुलाया है कि हम जनता के बीच में आपके माध्यम से अपनी बात रख सकें। क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें मुद्दे बड़े गंभीर होते हैं और बड़े सामान्य भी होते हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा महम के अंदर व्यवस्था का है, सीवरेज का है, पानी का है, आपकी सफाई का है, पार्कों का है, और मैं तो कहता हूँ कि शौचालय की बड़ी समस्या महम के अंदर है। जो जन सामान्य के मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे तो एज खड़े हैं। मैं कहता हूँ पिछली सरकार ने किया क्या? 5 साल यहाँ बीजेपी शासित नगर पालिका चली और आज भी ये समस्या एज इट इज खड़ी है। पीने का पानी 5-5, 6-6 दिन में आता है, खराब पानी आता है। और शहर में अगर ऐसी अव्यवस्था हो तो लोग कैसे जिएंगे, कैसे उनका गुजारा होगा? पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी समस्या में पीने के जल की है, पानी की है। शुद्ध पानी मिलता, समय पर नहीं मिलता। क्या नगर पालिका का दायित्व तो नहीं है कि वो अपने शहर में पानी की व्यवस्था को कायम करे? सरकार से मिले, पब्लिक डिपार्टमेंट से मिले, जो जरूर चीज़ें होती हैं उनको मुहैया करा के यहाँ पाइपलाइन लगवाए, शुद्ध जल के लिए जो भी आपको करना पड़ता है। भाई लीकेज है तो लीकेज दूर करो, भाई वाल कहीं नहीं तो वाल लगाओ। मैम का ऊंचाई का एरिया होता है, वहाँ पानी जाता ही नहीं, नीचे प्रेशर छूट जाता है, ऊपर जाता ही नहीं। आपको ऊपर तक भी तो प्रेशर देना पड़ेगा ना। मैम ऊंचाई का एरिया, वहाँ तो पब्लिक रहती है। मैंने इन चीज़ों को नज़दीक से देखा जाके, और आप जानते हो आम आदमी पार्टी जो जन मुद्दों को लेके ही राजनीति करती है। मैं तो कहता हूँ समाज सेवा करती है। राजनीति करनी होती तो 2 और दल बहुत थे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही जन सामान्य के मुद्दों को हल करने के लिए हुआ है। 75 साल से जो पीड़ा आम आदमी झेल रहा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए हुआ है। और उसका उदाहरण आपने देखा है, पंजाब में देखा है, देख रहे हैं। पंजाब में सरकार बनी है, धड़ाधड़ जो वादे किए थे सरकार ने कर रही है। पूरी दिल्ली का इतिहास आपके सामने लगातार 3 बार लोगों ने दिल्ली में सरकार दी है। किस लिए दी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सोच जन सामान्य को सुविधा मुहैया करवाने की सोच है। लेकिन जनता एक चीज़ जानना चाहती है, भाई जो टैक्स पेयर है, आप मुफ्त की घोषणाएँ करते हैं, उनका पैसा मुफ्त की घोषणाएँ में क्यों लगे? अब मैं बताता हूँ। जहाँ आप मुफ्त की बात करते हो वो मुफ्त नहीं होता। जनता ने तो पैसा देना ही है, वो टैक्स जितना जाता है उतना टैक्स जाता है। सरकारों में भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य कर देती है आम आदमी पार्टी, और उसके पास जो पैसा बचता है वो जनता को रिबेट जाता है। भाई वो पैसा बचेगा किसी एक आदमी की तो जेब में डाल नहीं सकते। वो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जाता है। और जब प्रजातांत्रिक सरकारों में जो प्रजा टैक्स देती है, सरकारें उसे चलती हैं, और वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन प्रशासन में भी अगर आपने इतने ज़्यादा लोड के टैक्स डाल दिए, ज़्यादा जैसे बिजली ज़्यादा कर दी, हॉस्पिटलों के खर्चे ज़्यादा कर दिए, तो आम आदमी कैसे जी पाएगा? टैक्स तो आपकी हर छोटी सी चीज़ में भी टैक्स पे होता है। फिर अलग से आपके डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग। टैक्सों से तो सारा पलट होता है। और टैक्सों का पैसा भ्रष्टाचार में रोक के आम जनता की तरफ उसका मुँह आम आदमी पार्टी करती है। आप इसको फ्री कहते हो, मैं तो उसको फ्री नहीं कहती। आपका पैसा है। अभी चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं जी चुनाव आयोग ने, जी। समय भी कम बचा है, तो पार्टी क्या सिंबल पे लड़ेगी या ऐसे ही लड़ेगी? पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। और ये सही बात कह रहे हैं आप। हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्द चुनाव ये सरकार करवा देगी, क्योंकि पीछे की नीतियाँ जो देखी हमें तो लग रहा था कि और दुर्बल अपनाते हुए 2-3 महीने और निकालेंगे, लेकिन हम चौकन्ने थे, दुरुस्त थे। प्रत्याशी कैसा होगा, कैसे चुनाव करेंगे आप प्रत्याशी का? प्रत्याशी का चुनाव तो जनता करती है हमारे यहाँ। जिसको चुनाव लड़ना होता है वो अपना नाम आगे कर देता है, पार्टी जनता से पूछती है आगे। अब जैसे सीमा रानी वाइफ ऑफ अशोक कुमार जो रिजर्व कैटेगरी से ये चुनाव है चेयरमैन का, वो हमारे प्रत्याशी हैं। ये सीमा रानी हमारे साथ बैठी हैं। इन्होंने अपना नाम आगे किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हमने इनका नाम पार्टी को आगे भेज दिया। पार्टी अब सर्वे करेगी। अगर पार्टी सर्वे में ये फिट बैठती है तो टिकट दे देगी।
क्या घोषित माना जाए? नहीं, पार्टी करेगी घोषित तब माना जाएगा। लेकिन एक और उम्मीदवार है जो रोशन फौजी है, उसकी वाइफ है रवीना जी, वो भी कहीं ना कहीं दौड़ में है। हाँ, उसका भी हमारे पास समाचार आया है, लेकिन मैं उसको पार्टी के अंदर का नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, इस पर थोड़ी मैं आपत्ति देता हूँ। क्योंकि 15 तारीख को अशोक तंवर जी आए थे, यही 15 को, और तब उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया था तंवर जी प्रोग्राम के बाद कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उस बंदे ने आज तक हमारे से, किसी कार्यकर्ता से, हमारे जिला अध्यक्ष से या खुद मैं उपाध्यक्ष हूँ, मेरे से बात तक नहीं करी है कि मैं भी पार्टी का आपका ही उम्मीदवार हूँ, आप मुझे भी कंसल्ट करिए। मुझे लगता है कि ये बंदा प्रायोजित है, पार्टी में आया हुआ है, लेकिन इसके पीछे किसी और का हाथ है। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ यहाँ बीएसपी के बिंटू जो जिन चुनाव लड़ा था उसका हाथ है, स्पष्ट हाथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये पूरा का पूरा हमने वेरीफाई भी कर लिया और मैं की जनता कह रही है कि ये बंदा पार्टी से बाहर से मॉनिटर होता है और इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टी में टिकट दिलवाने के लिए इम्प्लेंट किया गया है, ये पार्टी कैडर नहीं है। तो आप ये मान लिया जाए कि आपकी पार्टी में भी धड़े हैं? धड़े नहीं कह सकते हम इनको, वो तो पार्टी में आया 15 तारीख को है और पार्टी में आया, हमारे से कोई बात नहीं हुई उसकी अभी तक। अगर उसको पार्टी से प्लेटफॉर्म पर टिकट लेनी थी तो मिलता जुलता, हमारे सीनियर पदाधिकारियों से मिलता, मेरे से बात करता, उसको बराबर लेके चलते। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सोच है कि जो बसपा का अनिल बिंटू जी, उसका हाथ है लाने के लिए? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल अपनी आत्मा की आवाज़ से और स्पष्ट जान पहचान कर हर चीज़ को निखार कर बोल रहा हूँ। बिंटू उसके पीछे, बिंटू उसका चुनाव लड़ता है। अगर ये दोनों उम्मीदवार हैं, सीमा रानी और रवीना है, अगर आपकी राय मानी जाए, पार्टी आपकी राय मांगेगी, तो आपकी राय किसकी तरफ होगी? देखो, मेरी राय स्पष्ट सीमा रानी की तरफ से है, क्योंकि ये पूरे 3 महीने से, यानी होली से पहले से ये चुनाव लड़ रही है। आपको पता है कि होली की भी शुभकामनाएं इन्होंने दी थी और पार्टी कैडर में इनको हमने, हमारे जो ऊपर की जो सीरीज सारी की सारी, जैसे हल्का अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष है, फिर हमारा जोन अध्यक्ष है, फिर हमारे ऊपर के प्रभारी हैं, उन सब के रूबरू इनको हम करवा चुके हैं। भाई ये पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना चाहती है, आप इसके बारे में चिंतन करिए, सोचिए, चेक करिए क्या हमारे काबिल है। और पार्टी ने इनका एक प्रोग्राम 8 मई को किया था, जिसमें हमारे नरेश बालन जी रोहतक के प्रभारी और एमएलए उत्तम नगर आए थे। तो इनको तो पार्टी कैडर ने मान रखा, ये पार्टी कैडर की हैं, लेकिन अभी तक मैं नहीं मानता कि रोशन फौजी ने ऐसा कुछ किया है। अगर उसने ऐसा कर रखा होता तो मैं स्पष्ट बोलता कि मेरे पास आया था, पार्टी में इन्वॉल्व हुआ है, मेरे द्वारा मिला हुआ है और पार्टी के पूरे सिस्टम में है। मुझे नहीं लगता पार्टी सिस्टम में है, वो कहीं और से मॉनिटर हो रहा है, और से नहीं, मैं समझ बोलता हूँ बिंदु से मॉनिटर होता है। और पार्टी बाह्य आदमी के द्वारा मॉनिटर किए गए आदमी को पार्टी का फैसला टिकट दे तो ठीक है, पार्टी पे टिकट अगर किसी को देती है तो फिर पार्टी के अंदर के लोग साथ जाएंगे, वो पार्टी का फैसला है। लेकिन उन्होंने तो एक पिछले दिनों कार्यक्रम करके अशोक तंवर जी को बुलाया था, तब वो शामिल हुए थे। अशोक तंवर भी आजकल बड़े नेता आपकी पार्टी? बिल्कुल बड़े नेता हैं और हमारे जी के हैं और बहुत पार्टी करता और नेता है और बिल्कुल मन से आए हैं। इसमें अशोक तंवर जी के ऊपर तो प्रश्न ही नहीं है कहीं। प्रश्न तो रोशन के ऊपर है कि वो आज तक किसी कार्यकर्ता से मिलके और उसने अपना नाम प्रपोज नहीं किया, वो केवल और केवल बाह्य हाथों से प्रपोज हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो क्या मानते हैं किस तरह से जीता पाएंगे सीमा रानी को? देखिए, टिकट अगर पार्टी सीमा रानी को देती है तो पिछले 3 महीने से मैं यहाँ इन्वॉल्व हूँ मुख्य रूप से। वैसे तो 6 महीने से हूँ, लेकिन पिछले 3 महीने से इन्वॉल्व हूँ। मैंने डोर टू डोर भी किया पूरे महम का। लोग तंग हैं इन लोगों से, इन्होंने कोई भी जन सामान्य के मुद्दों पर काम नहीं किया है और बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में लहर थी वही लहर मुझे यहाँ भी लगती है। और जीता है तो जनता की जी, अपना काम मेहनत करना है। जनता ने अगर मूड बना लिया है तो सीमा रानी को कोई नहीं रह पाएगा। अकेले दिनेश की मेहनत से सीमा रानी नहीं जीतती। ये कब तक फाइनल हो जाएगा कि टिकट सीमा रानी को मिलेगी या किसी और कार्यकर्ता को मिलेगी? जैसे कि आप जानते हो हमारी 29 तारीख की रैली है, कुरुक्षेत्र की हरियाणा बदलो रैली, केजरीवाल जी वहाँ अध्यक्षता करेंगे उसकी। मैं मानता हूँ कि रैली के बाद पार्टी तुरंत इसको अगले दिन या उससे अगले दिन कर देगी, क्योंकि 4 तारीख लास्ट डेट है फार्म भरने की, उससे पहले क्लियर हो जाएगी। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम तन मन धन से उसके साथ चुनाव करेंगे।
क्या मुद्दे लेकर आप उतरेंगे मैदान में? मुद्दे यही मैंने जो बताया आपको पहले भी, जैसे पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या महंगी सबसे भीषण समस्या है और इसको हल करने का पूरा डाटा मैं तैयार कर लिया है, पूरा खाका मेरे पास है कि ये समस्या कैसे हल हो सकती है। उस पर हम सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा और मुझे लगता है कि यहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, या शौचालय नहीं है। बहुत कम शौचालय महम के अंदर हैं जहाँ मतलब होने चाहिए ज़्यादा। दूसरी यहाँ जो सीवरेज समस्या वो भी काफ़ी गहराई में है। यहाँ कॉलोनियाँ कच्ची पड़ी हैं। अब गुजरा नगर का एरिया सीवरेज भी समस्या ठप है वहाँ, और आपका गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, लोग बदबू में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी गंभीर समस्या है। तो समस्याएं तो सारी की सारी हैं जो एक आदमी को प्रभावित करती हैं। इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए, समाधान करने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में आई है और एक ईमानदार सरकार नगर पालिका में देने का वादा करके हम चुनाव के बीच में जाएंगे और हर आदमी की समस्या चुन चुन कर हल करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। अच्छी बात है मैडम।